इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। इसको मान लीजिए। अब दूसरे का तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमारी कथा जीवन से जो लोग जुड़े हैं, कथा सुन सुनकर जो कथा को जीने लगा, उसका मंगल अवश्य हुआ। भाई जीना पड़ेगा इसको, कथा को जिएंगे नहीं तो मंगल नहीं होगा। जो जिएगा उसी का मंगल है। ये कथा भोले बाबा प्रधान वक्ता है। क्या कहते हैं? दोहा। राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुख दानी, सत समाज सुरलोक सब, को न सुने अस सत समाज सुरलोक सब, को न सुने अस। श्री राम कथा कामधेनु है, कामधेनु है। जैसे वो कामना पूर्ण करती हैं, वैसे श्री राम कथा भी कामना पूर्ण करती है। एक नहीं, देखिए ये मैं कह रहा हूं तो मैं विश्वास कह रहा हूं, और आप सुन रहे हैं तो आपको मेरे द्वारा अभिमान लगेगा। अभिमान को ही लोग स्वाभिमान कहते हैं। अपने में वो स्वाभिमान होता है, लेकिन दूसरा जो सुनता है उसको अभिमान लगता है। बहुत अंतर नहीं है, स्व और पर का अंतर है। एक नहीं, मेरे पास हजार उदाहरण है कि श्री राम कथा जिसने सुना, गुना और अनुभूति से जिया, उसकी सभी कामनाएं पूरी हुई। इसमें मेरा कोई वैशिष्ट्य नहीं है, एक कथा का वैशिष्ट्य है। कथा है ही कामधेनु। जो गाएगा, सुनेगा, सुनाएगा, अनुमोदन करेगा, उसका मंगल होगा। क्यों? जग मंगल गुण ग्राम राम के। मुक्ति, धन, धर्म और परम धाम, ये चारों प्रदायिका है कथा। कैसे भी किस किस को मिला? जो जो गाया उसको मिला, जो जो गवाया उसको मिला निष्ठा। मैं स्मरण करता हूं, एक मेरे लाला का बड़ा छोटा परिकर है, तो जब भी मिलता है दो बात कहता है। गुरु महाराज बड़ी कृपा है कथा भगवान की। क्या हुआ? बोले अब हुआ क्या ये नहीं कह सकते हैं, कृपा बहुत है। शोभाराम पूरे। अरे कुछ बताओ। ओहो गुरु महाराज
थोड़ा हो तब न बतावे, बहुत कृपा है। और देखिए, गंगा जी में जाकर, गंगा जी पानी मात्र हैं ऐसा विचार करके जो स्नान करता है उसको गंगा स्नान का फल नहीं मिलता। बुरा न मानिएगा, गंगा जी में स्नान का फल नहीं है, गंगा जी के दर्शन मात्र का फल है। गंगा तब दर्शनान मुक्ति, दर्शन हो जाए। सरजू जी दरस परस मज्जन अरुपाना हरई पाप कह वेद पुराण। सरजू जी दर्शन हो, स्पर्श हो, स्नान हो, जलपान हो, श्री अवध का कोई ऐसा आश्रम नहीं है जहां का प्रसाद सरजू जल बिना सिद्ध हो। ब्रह्मचारी लोग तो, महात्मा लोग तो, साधक लोग तो, सिद्ध लोग तो, गृहस्थ लोग, आप प्रातः काल 3:30 बजे सरजू तट पर विराजिए। प्रातः काल, इसको दोबारा कह रहा हूं, प्रातः काल 3:30 बजे सरजू तट पर विराजिए। बड़का गगरा लेकर सब साध लोग आपको मिलेंगे। अपराहन 3 बजे नहीं, भोर मां 3 बजे गगरा ले ले, टीका सिद्ध करने के लिए ठाकुर द्वारी प्रसाद सरजू जल जा रहा। सब आश्रम, गृहस्थों के घर में भी सरजू जल से ही लाला का प्रसाद सिद्ध होता है। आप 15 दिन आके रहिए, भूख खुल जाती है, बीमारी ऐसे ही भाग जाती है। अब जाना ही है तो अयोध्या की कृपा ये है, विश्वास हो। आप जिस नगरी में हैं ना, कोलकाता में, ये भी अद्भुत नगरी है। जिसका शरीर चपटा हो, 6 महीना रह ले तो पेट निकल के बाहर आ जाए। ये कोलकाता का भी वैशिष्ट्य है, दोष नहीं है, समुद्र के किनारे है ना, यहाँ का जल ही ऐसा है, शरीर स्वस्थ कर देता है। थोड़ा खिला दे, कई लोगों से हमारे सत्संग भवन मालापाड़ा में पूज्य क्या नाम, पूज्य स्वामी काशिकानंद जी थे कि क्या नाम थे, अभी हम लोग जब पहले आते थे तो बड़े अद्भुत थे। तो उनका शरीर जरा व्यवस्थित था और थोड़ा पेट अधिक निकला था। एक बार मैंने पूछा, स्वामी जी ये बहुत निकला है। बोले तू भी रह जाएगा 6 महीना तो तेरा मेरे से 3 गुना निकल जाएगा। मैं तो आता जाता रहता हूँ, मैं बहुत दुबला था। तो बोले प्रेम भूषण जी ये कोलकाता का परिचय है, हाँ यहाँ रहे ना तो एकदम शरीर सेठ जैसा हो जाए। कुछ कितना भी मेहनत करोगे आप, ये ऐसा होता ही है। जैसे यहाँ का महत्व है, धाम का महत्व है, वैसे मित्रों माताओं मेरी राम कथा बाबा ने जो गाई है, इसकी ये महिमा है। जो गाएगा चारों पाएगा। विश्वास हो, आश्रय हो, लिखा पढ़ी नहीं कह रहा हूं, ये अनुभवजन्य बात है। जिसने गाया उसने पाया। आइए चलते हैं श्री अवध, जहां उत्सव चल रहा है। कहां? अरे गृह गृह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा हर्षवंत सब जहाँ तहाँ नगर
हर्षवंत सब जहां, घर घर बधाई भज रही। इतने में कह सोता सुमित्रा दो सुंदर सुत मत भयो, कह सोता मझली माँ और छोटी अम्बा दोनों लोगों के अंक से क्रमशः 1 और 2 पुत्र प्रकटे जन्मे। भरत भैया, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी। आनंद 4 गुना बढ़ गया। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।